तो यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम और जिसका नाम है बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम। बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम ये कहता है कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, every infinite and bounded subset of R has a limit point। कोई भी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है कि every infinite and bounded subset of R has a limit point। कोई भी सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड होगा तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ ए एंड बी मतलब दो ऐसे सेट हैं जो सबसेट है रियल नंबर के, उस केस में देन पहला नंबर ए कंटेन इन बी, अगर ए बी में कंटेन है तो ये इंप्लाइज करता है ए डैश बी डैश में कंटेन होगा। और तीसरा ये कहता है कि ए यूनियन बी का ड्राइव इक्वल होता है ए का डैश यूनियन बी का डैश। और यहाँ पे नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट, ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट इसमें कंटेन होता है ए के ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी के ड्राइव सेट। इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन की इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, जैसे कि इंटीरियर में बताया था, इंटीरियर में इसके लिए इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है लेकिन इंटरसेक्शन में इसके लिए नहीं होल्ड करता। और ये डबल डैश हमेशा सिंगल डैश में कंटेन है। इसके लिए एग्जांपल है ए बराबर आप रेशनल और बी बराबर आप इरेशनल लीजिए। रेशनल का ड्राइव सेट मतलब लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर होता है, खाली होता है। इसी प्रकार बी डैश का भी पूरा ड्राइव सेट जो होगा वो रियल नंबर ही होगा। यहाँ से आपको ये पता चला कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूरा पूरा रियल नंबर आ रहा है। अब इसी से ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ये रेशनल ये इरेशनल, ये फाई आएगा। तो इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट मतलब डैश ये फाई ही रहेगा और ये फाई ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ तक आपको कंसेप्ट हो गया, अब बात आती है कि आपको यहाँ के बाद क्या कि आप देखोगे कि ये रियल नंबर यहाँ से देखो ये फाइव है और ये रियल नंबर, तो फाइव कंटेन होगा रियल नंबर में, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ये ड्राइव सेट और लिमिट पॉइंट का कुछ कंसेप्ट है, ये बता दिए। क्या सबसे पहले क्लोज सेट है अ सेट कैपिटल ए सेट टू बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी सेट ए है जो सबसेट है रियल नंबर का, देन ए इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए की पावर सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसका, जिसमें से सबसेट है रियल का कॉम्प्लीमेंट करना है, इज एट ओपन, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो वो सेट क्लोज होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो क्या दूसरा लैंग्वेज कि कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ ए डैश मतलब ड्राइव सेट खुद सेट के अंदर कंटेन, किसी भी सेट का ड्राइव सेट उसी सेट के अंदर कंटेन हो तो वह सेट क्लोज कहलाएगा। मतलब कोई भी सेट अगर अपने हर एक लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखता है तो वह सेट क्लोज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए पहला नंबर हमने माना कि s बराबर हमारा कोई ओपन इंटरवल 1 है, इसका ड्राइव सेट मैंने बताया था ओपन है तो क्लोज हो जाएगा चाहे जिस टाइप हो। अब आप ये बताइए क्या ये जो क्लोज सेट है क्या ये ओपन में कंटेन होगा, इसका मतलब ये s डैश है ये आपको s है, तो क्लोज बड़ा होता है ये छोटा होता है, तो ये बड़ा छोटे में कभी कंटेन हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब s इज नॉट
क्लोज सेट। अब जैसे और भी चेक कर सकते हो, मान लो हमें दूसरा चलना है। अगर मान लो सेट फाई है, तो आपको पता है फाई का डायरेक्ट सेट फाई ही हो, इसलिए आप यहाँ देख सकते हो कि फाई कंटेन फाई ये ट्रू होता है। हर एक एलिमेंट स्वयं, मतलब कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, मतलब स्वयं में कंटेन होता है। यहाँ से आपने देखा क्या कि एस डैश कंटेन इन एस का कंसेप्ट है, इसलिए जो फाई होता है, फाई इज क्लोज सेट। तो फाई क्लोज और ओपन दोनों होता है, ये ध्यान रखना। जो फाई सेट होता है क्लोज और ओपन दोनों होता है। कुछ एग्जांपल और देखिए इधर। मान लीजिए नंबर थर्ड, अगर सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के पास कितने लिमिट पॉइंट होते हैं? एक भी नहीं होता है, मतलब इसका डायरेक्ट सेट फाई आएगा। यहाँ आप देखोगे कि एस डैश कंटेन है एस में, क्योंकि फाई एन में कंटेन होगा। इसका मतलब जो एस बराबर एन है, ये क्या है? इज क्लोज, क्लोज सेट है। तो ऐसे ही इंटीजर हो जाएगा। तो आप तो अब कुछ हम सेट बताते हैं और क्लोज के बारे में। अगर मान लीजिए ये हम सेट डिफाइन करें, यहाँ क्लोज, क्लोज सेट, ओपन सेट, ओपन सेट, तो कौन क्लोज होगा कौन सा ओपन होगा, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर पहला हम मानते हैं कि यहाँ पे ए ओपन हो बी क्लोज हो, तो अब इसका अगर ये सेट है, मान लीजिए ये सपोज कर लिए कि हमारे पास ये सेट है। अगर ये सेट है क्लोज ओपन क्या है, ये सारा कुछ देखना है। अगर ये सेट है तो इसका डायरेक्ट सेट क्या होगा? एस डैश क्या होगा? यहाँ से क्लोज हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ एक ही तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है। यहाँ से आपको ये पता चला जो एस डैश है वो कभी भी एस में कंटेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो यहाँ दोनों तरफ क्लोज है, तो यह इसमें कंटेन हो नहीं सकता। इसलिए यह सेट क्लोज तो हो नहीं सकता। अब रही बात ओपन की। ओपन होने के लिए ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। यहाँ पे हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, लेकिन जिधर से क्लोज है उधर से बी को छोड़ के, तो इस साइड से बी को छोड़ के एक पॉइंट ऐसा है जो नेबरहुड नहीं है अपने आप का, मतलब जो ये सेट है बी का नेबरहुड नहीं है। जब एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसका नेबरहुड नहीं है, तो ये ऐसे हम कह दें कि नॉट ओपन है। अगर मैं दूसरा इस टाइप से ले लूं, रियल नंबर, रियल नंबर का डायरेक्ट सेट रियल ही होता है। इसका मतलब s इज कंटेन इन s, इसका मतलब ये क्लोज हो गया। और हमें ये भी पता है कि जो रियल नंबर होता है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। जो रियल नंबर होता है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। इसलिए ये सेट क्या हो गया? ओपन भी हो गया। अगर थर्ड में s बराबर मैं फाई ले लूं, तो s डैश भी क्या रहेगा? फाई ही रहेगा। यहां से s डैश कंटेनिंग s का आया कंसेप्ट, इसलिए ये क्लोज है। और जो फाई होता है उसके पास कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हमें नेबरहुड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब नेबरहुड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, इसलिए यह ओपन भी होता है। तो फाई और रियल नंबर दो ऐसे सेट होते हैं जो अपना ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। ये मैंने तीन बताए, इसको नोट करिए।
तो इसी प्रकार नंबर 4 में अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेट कोई भी फाइनाइट सेट 1 2 3 डॉट डॉट मान लो n, ये कोई फाइनाइट सेट है। तो हमने आपको बताया था कोई भी फाइनाइट सेट किसी मतलब इस फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जब हम किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरवल बनाएंगे, मान लो कोई p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन बनाएंगे और इसको इंटरसेक्शन करेंगे s माइनस p पॉइंट को निकालने के बाद, तो ये जो आएगा p हंड्रेड, इसमें कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन इसमें सारे फ्रैक्शनल पॉइंट आएंगे, तो ये इनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा। इसलिए जो भी फाइनाइट सेट होते हैं वो अपने किसी उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये फाई रहेगा और यहाँ से s डैश कंटेन इन s का कंसेप्ट आया, इसलिए क्लोज हो गया। अब ये फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए ये ओपन नहीं होगा। अगर इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई भी सेट इस टाइप से बनता है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां से अगर ये सेट है तो ये क्लोज है या नहीं है ये देखना है। इसकी जो लिमिट पॉइंट होगा जब भी सेट इस टाइप से हो तो इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखने पर जो भी पॉइंट आएगा वो लिमिट पॉइंट बनता है। इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखने पर जो भी पॉइंट आएगा वो लिमिट पॉइंट बनता है। s डैश 0 हो गया। अब जो जीरो आया, क्या जीरो इस सेट में है? जीरो इस सेट में कभी आएगा नहीं। ये जीरो तब आ रहा है जब इन्फिनिटी रख रहा है। इन्फिनिटी रखने पर जीरो आ रहा है, तो ये जीरो इस सेट में ऐसे ही प्रॉपर नंबर रखने पर कभी जीरो आएगा नहीं। इसलिए आप कह सकते हो कि जो s डैश है वो s में कंटेन नहीं है, क्योंकि इस सेट में जीरो है नहीं, इसलिए ये चीज क्लोज नहीं है। अब दूसरी चीज, ये सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है, इसलिए ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पूरा रेशनल टाइप से है और जब इंटरवल बनाएंगे वो उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, इसलिए इस सेट में पूरा कंटेन नहीं होगा इंटरवल। मतलब कोई सेट अगर हम बनाएंगे तो क्या ये इस सेट में कंटेन होगा? इसमें रेशनल इरेशनल दोनों है जो कि इस सेट में कंटेन नहीं हो सकते, इसलिए ये सेट कभी ओपन नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मान लो हम ये डिफाइन कर दें नेक्स्ट कि s बराबर 1 प्लस 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर इसका ड्राइव सेट निकालोगे s डैश, अब जो आएगा इन्फिनिटी रखने पर ये 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ 1 है। अब यहाँ पे अगर ये 1 है तो n बराबर 1 रखो, 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस सेट में कभी भी 1 नहीं आ सकता। 2 से कम होता हुआ आएगा लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे s डैश डज नॉट कंटेन इन s, इसलिए क्लोज नहीं है और ओपन भी नहीं है। इस टाइप से आप चेक करिएगा। और अब नेक्स्ट अगर मैं सेट को ले लूं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 0, अब अलग से 0 जोड़ा हो, अब इसका जो ड्राइव सेट आएगा वो तो इन्फिनिटी रखो तो ये 0 आएगा, यूनियन ये ऑलरेडी क्या रहेगा, ये कोई फाइनाइट सेट है। अब इसका कोई फाइनाइट सेट है तो इसका क्या है ड्राइव सेट फाई रहेगा। ओवरऑल ड्राइव सेट में हमें बचा क्या 0, और 0 इस सेट में है कि नहीं है, अलग से जुड़ा हुआ है, 0 इस सेट में है, इसका मतलब s डैश अब कंटेन हो रहा है s में, इसका मतलब इस केस में ये क्लोज हो गया लेकिन यह ओपन नहीं रहेगा। तो जो लिमिट पॉइंट आ रहा था वो ऑलरेडी इसमें ऐड करने पर
वह सेट क्लोज हो जा रहा है। अगर कोई भी सेट है जो लिमिट पॉइंट आ रहा है, वह पॉइंट अगर उस सेट में है तो वह सेट क्लोज हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इनका क्या क्या कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आता, तो पहला डिफिनेशन आप दिखा रहे हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है कि द सेट of all adherent point of a set, किसी भी सेट में जितने भी एडहरेंट पॉइंट होते हैं, जो कलेक्शन होता है वही कहा जाता है इसको क्लोजर ऑफ अ सेट। और इसको डिनोट करते हैं CLS या S के बाद, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में किसी भी सेट का जब क्लोजर निकालना हो तो वह सेट और उस सेट का ड्राइव सेट, डैश मतलब ड्राइव सेट, दोनों का यूनियन ले लीजिए, क्लोजर आ जाएगा। कि किसी भी सेट का क्लोजर निकालना है तो सेट और उसका ड्राइव सेट दोनों का यूनियन जो होता है वो क्लोजर ऑफ सेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा डिफिनेशन है परफेक्ट सेट। परफेक्ट के लिए कोई भी सेट एस इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इस सेट और उसका ड्राइव दोनों सेम हो, बराबर हो। कोई भी सेट और उसका ड्राइव सेट अगर बराबर है तो वह सेट परफेक्ट कहलाएगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो परफेक्ट नहीं कहलाएगा। इसके बाद डेंस सेट। डेंस सेट क्या है? डेंस या एवरीवेयर डेंस की बात है कि अगर दो सबसेट हो रियल नंबर की, ए एंड बी सब टू सबसेट ऑफ आर सच दैट जो ए है वो बी में कंटेन है, ठीक है। देन सेट ए जो कंटेन है बी में, उसके लिए क्या है, इज सेट टू बी डेंस इफ, यहाँ पे डेंस इन बी, तो ए जो है बी में कंटेन है, ए जो है बी में कंटेन है, तो ए डेंस इन बी, इन बी इफ जो बी है वो ए के क्लोजर में कंटेन हो जाए। बी किस में कंटेन हो जाए? ए के क्लोजर में। इसी में एक कंसेप्ट आता है नो वेरिएंस की। नो वेरिएंस क्या होगा कि आपको अगर कोई भी सेट है, कि आपका कोई अगर सेट है कि अगर उसका इंटीजर 5 आ जाए, कि अ सेट नो वेरिएंस के लिए है, अ सेट एस इज सेट टू बी nowhere dense if क्या क्लोजर ऑफ एस का इंटीरियर फाई है। अगर कोई सेट है उसके क्लोजर का इंटीरियर फाई आ जाए तो वह सेट नो वेयर डेंस कहलाएगा। ये डिफिनेशन थी। अब इन पे एग्जांपल आते हैं सर्किट पे, पहले इनको नोट कर लीजिए फिर आएगी। कॉम्पैक्ट सेट कि a subset R is said to be compact set if S is and S is bounded। अगर कोई सेट क्लोज और बाउंडेड दोनों है तो वह सेट कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट सेट होना है तो वह क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। मतलब S ये जो है कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट तब जब ये क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। तो ये बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो मैंने डिफिनेशन
सभी पे एग्जाम्पल कराना है। तो कॉम्पैक्ट का डिफिनीशन कि वह सेट जो क्लोज और बाउंडेड दोनों हो वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जैसे कोई फाइनाइट सेट का फाई को लेते हैं, अगर जो इम्पटी सेट है, ये क्या होता है, इम्पटी सेट है, तो ये क्या होता है, क्लोज भी होता है, बाउंडेड भी होता है, और इसका ड्राइव सेट क्या होता है, इसका ड्राइव सेट भी खुद फाई होता है। यहाँ से एस डैश जो है एस के बराबर है, तो ये परफेक्ट सेट भी है, ठीक है। और क्लोजर के यहाँ क्लोजर के बाद एक और डाल देना आप लोग, क्लोजर, क्लोजर और एक कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एक कॉम्पैक्ट डाल देना आप लोग। तो अगर ये सेट क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, परफेक्ट भी है, और इसका क्लोजर खुद पाई ही रहेगा। क्लोजर की डिफिनीशन क्या लिखे थे कि सेट एस यूनियन एस डैश, एस और एस डैश दोनों यही है, इसलिए इसका क्लोजर भी फाई है। क्लोजर ऑफ एस मतलब सेट जो भी उसका क्लोजर, और ये सेट क्लोज और बाउंडेड दोनों है, ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर इसी प्रकार जो दूसरा नंबर हम ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, इसका डैश आर ही आता है, इसका मतलब एस और एस डैश दोनों सेम है, ये क्लोज तो नहीं है, नहीं क्लोज है, क्यों है, क्योंकि लिमिट पॉइंट कंटेन जो रियल नंबर होता है वो बाउंडेड नहीं होता है। और परफेक्ट के लिए क्या था, एस और एस डैश दोनों सेम हो, ये परफेक्ट हो गया। और क्लोजर यही आर ही आएगा, चेक कर लीजिएगा फार्मूले से। और ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, एस बराबर नेचुरल नंबर, इसका डैश पाई है, तो ये फाइल इसमें कंटेन है, ये क्लोज तो है, बाउंडेड नहीं है, परफेक्ट नहीं है, और इसका क्लोजर चेक करिएगा नेचुरल नंबर ही आएगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ये चेक कर लीजिएगा, फार्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है।